क्या हाल चाल। अच्छा, अपन सिर्फ एक वीडियो अभी तक बना पाए थे, ठीक है ना, कि ग्राफ क्या है, ग्राफ के बेसिक इंट्रोडक्शन लेकर के चल रहे थे, ठीक है। और कुछ टाइप्स पे बात हुई थी। कुछ टाइप्स में अभी मैं कुछ और टाइप्स जोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। नॉर्मली क्या है, अगर AKTU के सिलेबस की बात की जाए तो उसमें इन सारे टाइप्स के बारे में बहुत कम एक्सप्लेनेशन रहता है एज पर EC स्टूडेंट। बट यू शुड नो बिकॉज बहुत ही की पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे फंडामेंटल डिफरेंसेस आते हैं। अब लेके चलते हैं। देखो, सबसे पहला आता है ट्राइबल ग्राफ, ठीक है। ट्राइबल ग्राफ कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्टेक्स हो। सपोज करो एक ये नोड बना लिए और इसमें लिख दिया A, ठीक है। और इससे कोई भी एज या कोई और पर्टिकुलर नोड कनेक्ट नहीं किया या वर्टेक्स कनेक्ट नहीं की, तो ये कौन सा ग्राफ बनेगा, ये होगा ट्राइबल ग्राफ, ठीक है। तो ट्राइबल ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है, ट्राइबल ग्राफ इज दैट काइंड ऑफ अ ग्राफ व्हिच कंटेन्स ओनली वन वर्टेक्स, ठीक है। दूसरा आता है नल ग्राफ, ठीक है। नल ग्राफ कौन सा हुआ, नल ग्राफ हुआ जिसपे कोई भी एज नहीं होगी, नो एज एंड नो वर्टेक्स। या कुछ केसेस में आप ये कह सकते हो कि कोई भी ब्लैंक आपको स्पेस मिल जाता है ग्राफ के टर्मिनोलॉजी में, तो वो ब्लैंक स्पेस जो है एक्चुअली नल ग्राफ होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो केसेस आ गए ग्राफ के टाइप्स में। एक हो गया अगर एक वर्टेक्स है तो हम उसको कहेंगे ट्राइबल, या एक एज है तो हम उसे कहेंगे ट्राइबल, और अगर हमारे पास जीरो एजेस हैं तो हम कहेंगे उसको नल, ठीक है। अच्छा, तीसरा आता है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है, सिंपल ग्राफ इज दैट ग्राफ विच डज नॉट कंटेन एनी पैरेलल एज और एनी लूप। किस तरीके से आप इसको ड्रॉ करोगे, सपोज एक ग्राफ हम बना लेते हैं। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो इसमें आप देख लो ABC एक तरीके का ग्राफ बन रहा है। ग्राफ क्यों बन रहा है, आप देख लो ये क्लोज लूप है, ठीक है। और इसमें कोई भी पैरेलल एज नहीं है। मींस पैरेलल एज मतलब किसी दो पर्टिकुलर वर्टेक्स के बीच में कोई भी दो एज नहीं है। लाइक इस तरीके का कोई लूप नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके का ग्राफ होता तो ये मल्टी ग्राफ होता, लेकिन अगर ये चीजें नहीं है, अगर ये चीजें नहीं है, इस तरीके का ग्राफ है, तो हम इसे कहेंगे सिंपल ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, विच डज नॉट कंटेन एनी पैरेलल एज और एनी लूप, ठीक। अब आ जाओ मल्टी ग्राफ। तो जैसा मैंने अभी बताया, सिंपल ग्राफ को मल्टी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सी चीज है, आप कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ बना लो। सपोज ये ग्राफ हम बना लेते हैं, this is A, this is B, this is C and this is D. So you can see बहुत सारे ऐसे वर्टिसेस हैं जिनके बीच में मोर देन वन एज है। लाइक AB के बीच में दो एजेस हैं, AC के बीच में भी दो एजेस हैं, D एक सेल्फ लूप है, ठीक है। तो इस तरीके का जो ग्राफ होगा जिसमें मोर देन वन एज होंगे किन्हीं पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में और उसमें लूप भी होगा, तो उस तरीके के ग्राफ को हम कहते हैं मल्टी ग्राफ। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है साइकिल ग्राफ। सो व्हाट इज अ साइकिल ग्राफ, साइकिल ग्राफ इज दैट काइंड ऑफ अ ग्राफ व्हिच एक्चुअली कंटेन्स डिग्री ऑफ 2। मींस हर वर्टेक्स की उसमें डिग्री क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो सपोज करो, लेट्स टेक दिस एग्जांपल अगेन। A, B and C. Now obviously this is undirected graph. Now what is the degree of A? अगर degree of A की बात की जाए तो you can see degree of A is actually B से connected है और C से directly connected है. So degree of A is 2. Similarly B किस किस से connected है, A से connected है और C से connected है, तो यहाँ पे भी degree of B is 2. C किस किस से connected है, A से connected है और B से connected है, तो degree of C is also 2. So such kind of graph in which you will find every vertex to have a degree of 2, that kind of graph is called a cycle graph, ठीक है। Now what is a regular graph? Regular graph बहुत ही interesting है। A regular graph is that kind of a graph which actually connects
each vertex to all of its adjacent vertex, like इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे A is connected to B, A is connected to C, A is connected to D also, if these are the cases. So you can see vertex A is connected to B, vertex A is connected to C, vertex A is connected to D. Similarly, rest of the vertices are also connected to each and every other adjoining vertices also. So these kind of graphs are known as regular graph. ठीक है? So we have done 6 kind of कैटेगरीज इन द टर्म्स ऑफ ग्राफ। ट्राइबल, जिसमें सिर्फ एक वर्टेक्स या एज हो। नल, जिसमें 0 वर्टेक्स या एज हो। सिंपल, जिसमें कोई लूप या कोई भी पैरेलल एज ना हो। मल्टी, जिसमें लूप्स एंड पैरेलल एजेस हो। साइकिल, जिसमें डिग्री हर पर्टिकुलर वर्टेक्स की 2 हो। रेगुलर, जिसमें हर वर्टेक्स एक्चुअली एडजॉइनिंग वर्टिसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड। नाउ there are some more classification like connected graph and disconnected graph. So let's take an example. So you can see this is a kind of connected graph where every vertex is actually connected together. इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूएशन नहीं है किसी भी वर्टेक्स का। बट अगर यही ग्राफ मैं डिसकनेक्टेड बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बना सकता हूँ? Now this is an example of disconnected graph. इसमें क्या है? This could be a graph 1, this could be a graph 2. Together they will form a disconnected graph. Remember? So what I want to convey to you people, these are different categories of graph. ठीक है? Normally क्या होता है in the examination, sometimes they ask you what do you understand by simple graph and what do you understand by disconnected graph. So you need to differentiate between them by drawing these kind of examples. ठीक है? सिंपल ग्राफ में जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप बता सकते हैं दैट इन अ सिंपल ग्राफ वी आर नॉट हैविंग एनी पैरेलल एजेस और एनी लूप, एंड इन डिस्कनेक्टेड ग्राफ दिस काइंड ऑफ एग्जांपल कैन बी शोन लाइक these together will form a disconnected graph because this is graph 1, a simple graph 1, this is a simple graph 2. So these are the way to actually classify the graph categories. So this is it for this video. I'll continue with this particular series and will come up with some more video content. Thank you for watching.